luck. Success with positive attitude is called achievement. So always be an achiever. By saying this word now, I request our beloved chairman Alhaj Samir Sheikh sir to guide to say few words. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहला आज इस प्रोग्राम के जो बहुत ही हमारे ख़ास मेहमान जो थे असिस्टेंट कमिश्नर सुभाष संभगावे सर, उसके बाद में और एक मेहमान जो थे हमारे समीर कंगनोड़े, और उसके बाद में एम सैयद सर और करीम मिस्त्री साहब और तमाम स्टेज पर जितने भी यहाँ पर बैठे हुए तमाम जो भी ट्रस्टीज़ थे, और उसके बाद में हमारे इस इंस्टीट्यूट हमारे इस गांव के कॉरपोरेशन के तमाम जो भी हमारे कॉरपोरेटर्स हैं, तमाम मेरे यहाँ पर बैठे हुए मेरे तमाम फ्रेंड्स और पर्दा नशीन मेरी माँ बहनों, आज यहाँ पर मैं आप तमाम लोगों का एक शायरी के अंदर आप लोगों का इस्तकबाल करना चाहता हूँ। हसरतों से हम आपकी राह सजाते हैं, हसरतों से हम आपकी राह सजाते हैं, सपनों की दौलत आप पर लुटाते हैं। ना कोई फूल है आज हमारे दामन में, ना कोई फूल है आज हमारे दामन में, मगर आपके आने पर हम पलखे बिछाते हैं। तो सबसे पहला मैं एज अ इस स्कूल का प्रेसिडेंट होने के नाते आप तमाम जितने भी यहाँ पर हमारे गेस्ट आए, जितने भी हमारे दोस्त लोग आए, बहुत दूर दूर से बहुत ही कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, मैं तमाम लोगों का बहुत ही तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी जो मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, तो मैं आपको हमारे कुछ पास्ट में लेके जाना चाहता हूँ। मेरा जो ये इंस्टीट्यूट है 2017 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको शुरू किया, तब मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ 40 बच्चों से मैंने एक इंस्टीट्यूट का आगाज़ किया। 4 मेरे पास टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोगों की दुआओं की वजह से आज इस इंस्टीट्यूट के अंदर 400 बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, और 30 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आज मेरे पास यहाँ पर काम कर रहा है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यहाँ पर 2000 बच्चों का मैं ये इंस्टीट्यूट बनाने का इरादा रख रहा हूँ, और 150 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ मैं यहाँ पर बनाने का इरादा कर रहा हूँ। आप तमाम लोगों की दुआ की ज़रूरत है। अभी नेक्स्ट जो भी है, मैंने जो 2017 के बाद में पहले 2017 में पुराने एक बिल्डिंग में हमने इंस्टीट्यूट को शुरू किया। उसके बाद में 2021 के अंदर ज़रूरत महसूस हुई, बिल्डिंग कम है बोलकर 2017 में 21 में मैं यहाँ पर नया बिल्डिंग का आगाज़ किया। एक फ्लोर बिल्डिंग बन के इमीडिएटली उसको यहाँ पर हमने शिफ्ट किया। उसके बाद में मैं ज़रूर समझ रहा था कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, बगैर टेक्नोलॉजी के बच्चे यहाँ पर इस दुनिया को हासिल नहीं करेंगे। इसलिए मैंने हर क्लास के अंदर स्मार्ट क्लास बना दिया और टोटली डिजिटल बना दिया उसको मैंने। उसके बाद में हाईटेक कंप्यूटर लैब बनाया, जहाँ पर हमने बच्चों को ऑनलाइन ट्रेनिंग का काम यहाँ पर हम दे रहे हैं। जहाँ जैसा कि पूना आज़म कैंपस जहाँ पर बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसका हम यहाँ से आगाज़ कर रहे हैं, ट्रेनिंग ऑनलाइन यहाँ से कर रहे हैं। उसके बाद में हार्डवेयर लैब मैंने बनाया, साइंस लैब बनाया, मैथ्स लैब बनाया, उसके बाद में रोबोटिक्स लैब बनाया, ड्रोन लैब बनाया। इतने तमाम लैब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर यहाँ पर पूरे मैंने सेटअप किए हैं। ना ही सिर्फ उसको शोकेज में बनाकर रखने का ये काम नहीं, बल्कि हर मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर पूरे के पूरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस चीज़ों का फ़ायदा उठाकर और इस बदलती दुनिया के अंदर वो बखूबी काम यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं, जो आप आगे देख सकते हैं इंशाल्लाह भी। और दूसरी बात, बच्चों को आज सेफ्टी रिलेटेड मैंने यहाँ पर बहुत ही उसका ख्याल किया है। उसके लिए हमने ऐसे सीसी कैमरे का इंस्टॉल किया है, जहाँ से हम ऑडियो और वीडियो दोनों भी हम हमारे कंट्रोल रूम से देखते हैं। जहाँ पर बच्चे कुछ बात करते हैं, कुछ भी यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, बाकायदा वहाँ पर हमने एक आदमी को अपॉइंट करके उसको वहाँ पर हर चीज़, हर एक नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ को हमने वहाँ पर कैच करके वहाँ से हम उसको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल रूम से हमने बनाया बच्चों के सेफ्टी के लिए। उसके बाद में बहुत सारे यहाँ हमने ज़रूरत समझे कि आज के बदलते हुए दौर के से हमने यहाँ पर बहुत सारा स्टाफ बदल दिया। जो अच्छे अच्छे सीबीएसई स्कूल के अंदर काम किए थे, जिनका एक्सपीरियंस 10 साल 15 साल था, जैसा कि प्रिंसिपल हैं, बहुत सारे हमारे जेंट टीचर्स हैं, मैं नाम लेना सही नहीं समझता,
तो वैसे लोगों को हमने यहाँ पर बच्चों के टेक्नोलॉजी से जुड़ने के लिए वैसे स्टाफ को भी मैंने इस साल बहुत सारा चेंजेस यहाँ पर किया मैंने। उसके बाद में सिलेबस के रिलेटेड मैंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जो हमको आज ज़रूरत है सीबीएसई लाइन में बच्चों को कुछ भी चीज़ यहाँ पर कम नहीं होना है, इसी हिसाब से मैंने यहाँ पर सिलेबस का भी बहुत सारा डिज़ाइन हमने अपने जो भी सीनियर्स हैं उनसे बातचीत कर कर वो बाकायदा गवर्नमेंट से परमिशन लेकर वैसी चीज़ों का हमने यहाँ पर तब्दीली करके जो ज़माने के साथ बदलना है वैसी चीज़ों को मैंने यहाँ पर इंस्टॉल करने का काम किया है। और साथ ही में बच्चों को एक अच्छी तालीम देने के साथ में एक अच्छा इंसान बनाने का काम मैं यहाँ से किया हूँ। और मैं आपको अभी दूसरे स्टेप्स पर मैं लेके जाना चाहता हूँ। ये जो काम है ये आप समझते हैं कि एक स्कूल शुरू करना उतना आसान काम नहीं है। हर काम के लिए गवर्नमेंट से बहुत सारे ऑर्डर्स लेना पड़ता है, परमिशंस लेना पड़ते हैं। जैसा कि एक केजी सेक्शन स्कूल चलाना है तो उसके लिए भी एक नहीं आपको परमिशन लेना पड़ेगा, वो मैंने पहला ही ले चुका था। उसके बाद में 1 to 5th स्टैंडर्ड का परमिशन लेकर हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस काम को भी अंजाम दिया। उसके बाद में 6th और 8th स्टैंडर्ड का भी परमिशन लेके अल्हम्दुलिल्लाह उस काम को मैंने अंजाम दिया। और बाकायदा गवर्नमेंट के हर एक रूल्स को हमने फॉलो करते हुए दुनिया भर का बहुत ही पैसा खर्चा करके इस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने का काम मैंने यहाँ पर किया है। अभी आगे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ साल पहला मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा था कि मैं शायद थक चुका हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था। तो मैं पिछले साल एक इरादा किया था कि मैं अपना इंस्टीट्यूट को बंद करूं और इसको 8वीं तक या 8th तक ही ख़त्म करूं। बट मेरे स्कूल में मेरे जो बच्चे हैं वो आके मुझे मेरे कैबिन में पूछ के रोक के बोल रहे, सर हम लोग अगर आपके स्कूल 1 to 8 तक पढ़ने के बाद में ये 9th और 10th हम कहाँ जाएँ, हमारा क्या उसका आगे हमारा फ्यूचर, हम कहाँ पर भी जाके हम अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते। तो सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा मुंह देखकर, हमारे चेहरे देखकर आप इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाए। और आगे हम उसको बढ़ाने का काम किया। तो पिछले साल मैंने आप लोगों को एक वादा किया था, तो मैं पहला समझता हूँ कि मेरा ये जो कमिटमेंट आपसे मैं किया था उसको पहला एक वीडियो के ज़रिए आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। सर प्लीज़ शो दिस वीडियो। समझ रहे हैं कि समीर भाई स्कूल अभी 7th के बाद में क्या करने वाले हैं, आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो मैं आप लोगों को इसी स्टेज के ऊपर ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मेरा स्कूल इंशाल्लाह 9th 10th तक जाएगा। उसके बाद में इंशाल्लाह अगर आप लोगों की दुआ, आप लोगों का मैं ये रहेंगे तो ये इंस्टीट्यूट में पीयूसी फल है, आप लोग समझ रहे। तो ये जो है पिछले साल का एक मेरा किया हुआ आपसे एक वादा था जो मैं आपको शायद याद नहीं, इसीलिए उसको दिखाने का काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चों की दुआओं और तमाम मेरे माँ बहनों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मैंने 9th और 10th का परमिशन भी ले चुका हूँ। और अभी नेक्स्ट ईयर मेरी जो बैच है वो 9th में कदम रखने के लिए जा रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है और मैं समझता हूँ तमाम आपकी दुआओं की वजह से ये काम आज अंजाम तक पहुँचा है। तो अभी मेरा फ्यूचर का जो प्लान है मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ, आगे मैं इसमें आगे क्या काम कर सकते हैं उसके लिए मैं अपने यहाँ पर इस फ्यूचर प्लान में मैं अपने बच्चों को यहाँ पर 9th स्टैंडर्ड से नीट की ट्रेनिंग, JEE की ट्रेनिंग, NDA की ट्रेनिंग, उसके बाद में नवोदय का ट्रेनिंग यहाँ पर देने का काम हम इस साल शुरू कर रहे हैं। और वहाँ से बड़े बड़े एक्सपर्ट्स से हमने ऑलरेडी रब्ता कायम करके उस इंस्टीट्यूट के अंदर वो तमाम एक्टिविटीज़ हम अगले साल से इंशाल्लाह करने को जा रहे हैं। हम रुकने वाले नहीं, बस आप लोगों की दुआ है। तो जैसा कि यहाँ पर स्टेज से समीर भाई ने एक कमिटमेंट किया, रिक्वेस्ट किया था कि 9th और 10th आप करें, वो हमने करके दिखाया। तो इसी तरह से मेरे बहुत सारे मेरे वहाँ पर जो पीछे ठहरे हुए तमाम मेरे नौजवान मेरे भाई हैं जो लगातार मुझे 6 महीने से लगातार बोल रहे हैं, सर इस इंस्टीट्यूट को आप आगे बढ़ाओ। और आने वाले दिनों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमारे जो बच्चों के साथ में गलत व्यवहार जो अदर इंस्टीट्यूट में किया जा रहा है, आपसे किसी से छुपा नहीं है, तमाम पूरे नेशनल लेवल न्यूज़ बन गई है। तो उन बच्चों के साथ में गलत व्यवहार नहीं होना है, ये तमाम मेरे दोस्तों से ये रिक्वेस्ट बार बार कर रहे हैं। बड़े बड़े जिम्मेदार यहाँ से आकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हम आने वाले दिनों में कॉलेज शुरू करेंगे, मगर
आप लोग सब मिलकर मैंने जितने अपने जो भी एफर्ट्स करना था, जो भी मेरे ताकत अल्लाह ने जो मुझे दी थी, वो तमाम चीज़ मैं यहाँ पर करके आज ये इंस्टीट्यूट को 10th तक लेके गया। लेकिन आज आप लोगों की जिम्मेदारी है, मैं कॉलेज तो इंशाल्लाह बनाऊंगा, लेकिन सब लोग मुझसे आप मिलकर राब्ता कायम करें और आपके ख्यालात बयान करें। कुछ मेरे भी वहाँ से आपके साथ में कुछ कंडीशन रहेंगे, सब मिलकर अगर साथ देंगे तो इंशाल्लाह इस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह आगे तक हम लेके जाएंगे। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं, मैं आगे सोच रहा हूँ क्या कि अपने इस इंस्टीट्यूट के अंदर आगे बच्चे हमारे एक अच्छे, मेरा एक ख्वाब है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के ख्यालात हैं, कुछ लोगों के इस साल के अंदर मेरे सामने बहुत सारे चीज़ें सामने आए। समीर भाई इतना सब कर रहे हैं, शायद कुछ उन्होंने पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो आप लोगों को तमाम को मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ, मेरा ये कोई भी इंटेंशन नहीं। इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी का आखिरी दम तक मैं जो भी काम करूँगा सिर्फ बच्चों के भलाई के एजुकेशन के बारे में ही काम करूँगा, बस उससे ज़्यादा कुछ मेरा इंटेंशन नहीं है। तमाम भाई लोगों से मेरा एक लाइन मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। और कुछ लोगों ने मुझे ये भी यहाँ तक मेरे नज़रों में आया था कि ये इंस्टीट्यूट ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं। बहुत सारे लोगों के तरफ से मुझे एक डिस्कशन सुनने को मिले थे, लेकिन जिसकी मदद अल्लाह खुदा करे वो काम कोई रुकने वाला काम तो नहीं है। क्यों? 2016 में जब मैं हज को गया था, इसकी दुआ मैदान अरफात के अंदर हज के मौके पर तमाम के तमाम हुज्जाज कराम वहाँ पर अरफात के मैदान में दुआ किए हुए, वो दुआ है जिसे कोई भी रोकने का काम नहीं कर सकता। किसी भी बड़ी ताकत हमको अभी रोकने वाली नहीं है। क्यों? इसकी जो दुआ हुई है अल्लाह के घर के अंदर हुई है और मैदान अरफात के अंदर हुई है। हज़ारों लोग इस इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए वहाँ पर दुआ किए हैं और उसी दुआ का आज फल है जो ये इंस्टीट्यूट ये 8 साल के अंदर जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पर ठहरा है, ये कोई मामूली स्ट्रक्चर नहीं है। 25 साल होने के बाद में भी ये इंस्टीट्यूट इतने कामयाबी तक नहीं पहुँच सकता जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से हमारे पास 8 साल के अंदर ये आपने रिज़ल्ट देख रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ का बताना चाहता हूँ, ज़्यादा वक्त हो रहा है, तो यहाँ पर मेरा एक ही अभी ज़िंदगी का मकसद रहेगा। वो मेरा मकसद ये है कि यही है और हमेशा ये रहेगा कि मैं मेरे जीते जी मेरे आखिरी सांस ख़त्म होने से पहला मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर अच्छे डॉक्टर्स निकले, अच्छे इंजीनियर्स निकले, अच्छे IPS, अच्छे IAS निकले। ये मेरा ज़िंदगी का अभी एक मकसद मैं बना चुका हूँ, जो इंशाल्लाह मैं उस मकसद को किसी भी हालत में पूरा करने के लिए मेरी दिल, दिमाग, जान, माल हर चीज़ मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। बस आप तमाम लोगों की दुआओं का मुझे ज़रूरत है। दुआ के अंदर बहुत ही बड़ी ताकत है और तमाम लोग इस इंस्टीट्यूट को बढ़ाने के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह हम वैसे ही आगे बढ़ेंगे आप लोगों की अगर दुआ है तो। दूसरी बात, अभी मैं लास्ट टॉपिक पर आना चाहता हूँ, तो आप तमाम लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूँ। देखो, हम जितना भी एक टेक्नोलॉजी के हम पर चल रहे हैं, बट उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, तो उसके कुछ सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ। बच्चों को सबसे पहला आप जो भी अभी हालात देख रहे हैं उसके पीछे एक ही अगर कारण है तो वो कारण है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल। मैं तमाम माँ बाप से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहला आपके अपने बच्चों से मोबाइल हटा कर छोड़ें, बिल्कुल मोबाइल मत दो, वरना आप आखिर में आप अपने बच्चों के गलत रवैये से जो आपको खून के आंसू रोना पड़ेगा। सबसे पहला आप मोबाइल मेहरबानी करके बच्चों के हाथों से हटाएं और उसके बाद में बच्चों को अगर लैपटॉप दें तो उसको हॉल के अंदर रखें, ना ही उनको पर्सनल उनके बेडरूम में रखें। आज टेक्नोलॉजी इतनी बुरी होती जा रही है, तो उस चीज़ों का स्पेशली मैं मेरे माँओं और मेरे बहनों से कहना चाहता हूँ कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करें। ना तो सिर्फ लड़कियों पर ख्याल करें बल्कि लड़कों पर भी उससे भी ज़्यादा ख्याल करें, क्योंकि ये माहौल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर मेरे ऐसे बच्चे इंशाल्लाह वैसे कुछ काम गलत नहीं करेंगे, बट फिर भी नहीं, ताली एक हाथ से नहीं, बस ये दोनों हाथ से हमको बजाना पड़ेगा। हम हमारी मेहनत कर रहे हैं और आप अपनी मेहनत करेंगे। तो बस मेरा यही एक मकसद है, बच्चों को अच्छी तालीम दें, एक अच्छा इंसान बनाए, एक अच्छा एक नहीं हमारा दीनी नॉलेज बनाए दे बच्चों को, और उनकी दुनिया भी बनाए और आखिरत में बनाए। और बस तमाम
जितने भी यहाँ पर जितने भी लोग हमारे यहाँ पर दावत पर आकर तमाम जो भी लोग यहाँ हमारे इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत करें और आप अपने जो कीमती वक्त को निकाल कर यहाँ पर आए और हमारी बातें सुने, हमारे को हौसला अफजाई किया, हमारे को दुआएं दिए। मैं आप तमाम लोगों का इस मिल्लत इंस्टीट्यूट के जानिब से एज अ प्रेसिडेंट होने के नाते से तमाम का दिल के अमीद गहराइयों से आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। आखिर में मेरी एक बात एक शायरी से ख़त्म करता हूँ और उस शायरी को दिल से आप अपने दिल में उतारें, बस वही मेरे दिल की दर्द की एक आवाज़ है। मंजिल मकसूद की जानिब मेरे नाजुक कदम, मंजिल मकसूद की जानिब मेरे नाजुक कदम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आसरा देना मुझे। गिर पड़ूं तो हौसला अफजाई करना तुम मेरी, गिर पड़ूं तो हौसला अफजाई करना तुम मेरी, चल पड़ूं तो कामयाबी की दुआ देना मुझे। खुदा हाफिज़। Thank you, sir. We are really fortunate to have your guidance and support with us.